Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on punctuation. CSS 2018 में जो sentences punctuation के लिए given थी उसको मैं punctuate करूँगा. Sentence number 1. There is slavery that no legislation can remove the legislation of caste. अब ये देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट है, देयर इज स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन रिमूव. अब ये पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है द लेजिस्लेशन ऑफ कास्ट, ये पार्ट जो है ये पिछले वाले पार्ट की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है. तो इस तरह की केसेस में हम कॉलन यूज़ करते हैं जब सेंटेंस का कोई पार्ट जो पार्ट पहले आता है उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, उसको डिफाइन करता है, तो उस तरह के इसमें हम कॉलन यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर कॉलन यूज़ करेंगे. ये द लेजिस्लेशन ऑफ कास्ट रेफर कर रहा है नो देयर इज स्लेवरी को. जो फर्स्ट सेंटेंस में जो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट एक्सप्रेस हुई है उसको ये रेफर कर रहा है. द लेजिस्लेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप यूज़ होगा. सेंटेंस नंबर 2. All that I am, all that I hope to be, I owe to my angel mother. अब ये सेंटेंस में फ्रंटिंग हो चुकी है. फ्रंटिंग मीन्स जब हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लेके आए सेंटेंस है. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है आई एट एन एप्पल. अब ये सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, एन एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है. अब इस सेंटेंस में मैं फ्रंटिंग, तो फ्रंटिंग इस तरह होगी कि एन एप्पल पहले आ जाएगा, एन एप्पल आई एट. तो जब फ्रंटिंग होती है मीन्स हम ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं, सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं. उस तरह की केस में हम ऑब्जेक्ट के बाद कामा लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद मैंने कामा यूज़ किया. अब ये सेंटेंस देखिए. All that I am, all that I hope to be, I owe to my angel mother. I owe what? ये all से लेकर all that I am ये एक ऑब्जेक्ट है. I owe all that I am ये एक ऑब्जेक्ट होगा. सेकंड ऑब्जेक्ट है I owe all that I hope to be, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है. तो ये सेंटेंस ये जो वर्ब है वो इसके दो ऑब्जेक्ट्स आ गए. I owe all that I am, I owe all that I hope to be. तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स पहले आ चुके हैं. अब सबसे पहले पॉइंट तो ये कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के मिड में हम एंड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें पंक्चुएशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पंक्चुएशन का है, कंजंक्शन का नहीं है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कामा यूज़ करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स की मिड में. सेकंड पॉइंट. अब ये तो ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स के मिड में कामा यूज़ हो. अब जो ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो बाकी सेंटेंस है उसके मिड में यहाँ पर हम कामा यूज़ करेंगे. तो सेंटेंस इस तरह करेक्ट होगा. ऑल दैट आई एम कामा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है. ऑल दैट आई होप टू बी दोबारा कामा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट जिसको हम फ्रंट पे लेके आए, फ्रंटिंग के बाद जो पार्ट है उसको हम जब बाकी सेंटेंसेस सेपरेट करते हैं तो कामा यूज़ करें, जिस तरह मैंने इस सेंटेंस में यूज़ किया. आई ओ टू माई एंजल मदर, यहाँ पर हम कामा फुल स्टॉप यूज़ करेंगे. अब सेंटेंस एंड होगा. मैं रिपीट करता हूँ ये रूल. अगर हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं इसको हम फ्रंटिंग कहते हैं. जिस तरह ये एग्जांपल है आई एट एन एप्पल, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पहले लेके एन एप्पल तो कामा यूज़ करूँगा आई एट. जो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आते हैं उसको हम बाकी सेंटेंस से फिर कामा की जरिए सेपरेट करते हैं. अब ये जो है आई ओ ऑल दैट आई एम, ऑल दैट एंड ऑल आई एंड ऑल दैट आई होप टू बी, ये जो पार्ट है ऑल दैट आई एम, ऑल दैट आई होप टू बी, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है इस वर्ब का. अब ये ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आए तो यहाँ पर इसलिए कामा यूज़ किया इस ऑब्जेक्ट को बाकी सेंटेंसेस सेपरेट करने के लिए. एक और कामा यहाँ पर इसलिए यूज़ किया कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें दो क्लॉजेज है, एक क्लॉज ये है एक क्लॉज ये, तो दोनों को हम एंड के जरिए भी सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें कंजंक्शन नहीं बल्कि पंक्चुएशन है, इंस्ट्रक्शंस है कि पंक्चुएशन मार्क्स लगाए पंक्चुएट करें, तो इसलिए यहाँ पर भी कामा यूज़ किया. सेंटेंस नंबर 3.
टेक अवे दैट बबल सेड क्रोमवेल पॉइंटिंग टू द मेस विच ले ऑन द टेबल। उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं, तो एक्चुअल वर्ड्स को हम कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज करते हैं, टेक अवे दैट बबल। एक तो ये बात हो गई कि एक्चुअल वर्ड्स है, किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज करते हैं, तो कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज ये पार्ट हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि जब रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये पहले आई रिपोर्टिंग स्पीच बाद में, ये रिपोर्टिंग स्पीच बाद में रिपोर्ट, तो उस वक्त हम कामा के ज़रिए सेपरेट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। अदरवाइज भी अगर रिपोर्टिंग पहले आई फिर भी कामा के ज़रिए सेपरेट करते हैं, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच पहले आई तो फिर जो कामा है वो हम इन्वर्टेड कामा के इनसाइड, इन्वर्टेड कामास के इनसाइड यूज़ करेंगे, तो ये कामा यहाँ पर यूज़ किया। आगे सेंटेंस देखिए, सेड क्रोमवेल पॉइंटिंग टू द मेस विच ले ऑन द टेबल, सेंटेंस एंड और एक तो फुल स्टॉप यूज़ किया। अब पॉइंटिंग जो है ये डिफाइन कर रहा है क्रोमवेल को, तो क्रोमवेल इसके फ़ौरन पहले यूज़ हुआ है। पार्टिसिपल फ्रेज जब जिस नाउन को डिफाइन करता है उसके फ़ौरन बाद यूज़ हुआ होता है, जिस तरह यहाँ पर है, तो वहाँ पर हम कामा नहीं यूज़ करते। अलबत्ता अगर फ़ौरन बाद में यूज़ हुआ तो उस वक्त हम उसके साथ कामा यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आई सा द मून वॉकिंग इन द गार्डन। अब ये वॉकिंग इन द गार्डन एक पार्टिसिपल फ्रेज है। इस सेंटेंस में ये डिफाइन कर रहा है आई को, जो इसके फ़ौरन पहले नहीं यूज़ हुआ। तो जब पार्टिसिपल फ्रेज जिस वर्ड को डिफाइन करता है उसके फ़ौरन पहले नहीं यूज़ होता, उसके साथ हम कामा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर कामा यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंटिंग टू द मेस विच ले ऑन द टेबल फ़ौरन बाद यूज़ हुआ है क्रोमवेल के, क्रोमवेल इसके फ़ौरन पहले है, तो कामा नहीं यूज़ करेंगे। टू द मेस विच ले ऑन द टेबल। अब रिलेटिव क्लॉज अगर डेट से स्टार्ट हो तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, और अगर रिलेटिव क्लॉज विच से स्टार्ट हो तो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। अब एसेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ हम कामा नहीं लगाएंगे और डेट के ज़रिए इंट्रोड्यूस करेंगे। जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम विच की ज़रिए इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ कामा भी लगाएंगे, तो यहाँ पर इसलिए कामा यूज़ किया। मैं रिपीट करता हूँ, रिलेटिव क्लॉज अगर एसेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहा है तो हम डेट की ज़रिए इंट्रोड्यूस करेंगे, कामा नहीं लगाएंगे। अगर नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है तो विच और विच के साथ कामा यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर कामा यूज़ किया। सेंटेंस नंबर 4, देयर इज़ ओनली वन क्योर फॉर द इविल विच। अगेन विच एक क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रही है, तो जब हम विच की जगह क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉज, इट मीन्स वो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन एसेंशियल का हम कामा लगाते हैं। विद द न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस। एक और पॉइंट, अगर विच की जरिए क्लॉज इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसके दोनों साइड्स पे कामा लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी कामा। हाँ, अलबत्ता अगर दूसरे साइड पे सेंटेंस एंड हो रहा है, जिस तरह यहाँ पर एंड हो रहा था, तो फिर दूसरे साइड पे फुल स्टॉप यूज़ होगा, कामा नहीं यूज़ होगा। एंड दैट क्योर इज फ्रीडम, सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप यूज़ किया। लास्ट, हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड इज इन एसेंस ऑफ इनन्यूमरेबल बायोग्राफीज। हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड, अब ये दोबारा सेंटेंस की फ्लो में ब्रेक आ रहा है। तो जब सेंटेंस के फ्लो में ब्रेक आ रहा हो, मतलब कोई इंटरप्टेड पार्ट आ रहा हो, तो उस इंटरप्टिंग पार्ट को जो सेंटेंस के फ्लो को इंटरप्ट करता है उसको हम सेपरेट करते हैं, दोनों साइड्स पे कामा लगाते हैं। अब सेंटेंस एक्चुअली इस तरह है, हिस्ट्री इज़ इन एसेंस ऑफ इनन्यूमरेबल बायोग्राफीज और फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है। लेकिन ये जो पार्ट है इट हैज़ बीन सेड, ये सेंटेंस के फ्लो में ब्रेक आ रहा है, इंटरप्टिंग पार्ट है, तो इंटरप्टिंग पार्ट को इसलिए दोनों साइड पे कामा के ज़रिए सेपरेट किया।